दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम। तो दोस्तों अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर के, तो दोस्तों आप सही चैनल पर आए हो और इस चैनल में आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि एलसीएम कैसे बनाएं। तो देखिए एलसीएम बहुत ही आसान है, लगता होगा कि मुश्किल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए, एक तो आसान और एक थोड़ा मुश्किल लिए। देखिए आसान सीख जाएंगे तो मुश्किल भी सीखना ज़रूरी है, और जब दोनों सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, हम लोग पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे है? 4,2,8। ठीक है, एलसीएम बनाने का सबसे आसान तरीका है यही। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों को पहाड़ा याद रखना होता है। तो गाइस कम से कम 2 से लेकर के 10 तक पहाड़ा आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 2 से 20 तक पहाड़ा आता होगा। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या है कि सबसे छोटा वाला से पहले भाग देना है। ठीक है, उसके बाद फिर उससे जब नहीं होगा तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना, तो सबसे पहले छोटा सा पहाड़ा में कौन सा आता है? 1 वाला आता है। तो 1 का कोई मतलब ये नहीं, 2 से देंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से यहाँ लगाते हैं। देखो गाइस होता क्या है इसमें कि 2 से ना 4 को भागा देना है। ठीक है, फिर 2 को 2 से भागा देना है, फिर 2 को 8 से भी भागा देना रहता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएगा ना ये बात, तो फिर आप एलसीएम आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो देखो एक बार हम दिखाते हैं कि ये रफ करने के लिए मिटा दिए हैं यहाँ पर। देखिए 4, 2 और 8 है ना, तो 2 को पहले 4 से भागा देंगे। चलिए 2 इधर रखेंगे, 4 यहाँ पर, तो 2 दूनी कितने पहाड़ा में? 2 बार में, दुक्का पहाड़ा से 2 बार में 4 कट जाता है। तो यही 2 जो है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आए? फिर अब 2 है, नेक्स्ट वाला 2 है। अब 2 को क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 1 यहाँ लिख देंगे, ये समझ में आ गया। फिर कॉमा देंगे, अगर 8 में भागा लगाएंगे, 2 से 8 में भागा देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 8 यहाँ लिख लेंगे। अब कितना बार में कटता है? तो दुक्का पहाड़ा में 4 बार में 8 कट जाता है। तो 4 यहाँ लिख देंगे और 2 चौका 8 होता है। तो 4 आया, तो 4 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। ठीक, अब चलो अभी गाइस हम लोग फिर देखते हैं कि कौन सा पहाड़ा में भागा लगता है। ये भी बहुत मेन ज़रूरी है कि कौन सा पहाड़ा में भागा लगता है, ये आपको देखना होता है। तो 2 से लगता है, क्योंकि 2 इसमें भी आया और इसमें भी 2 आता है, तो 2 एकम 2 होता है। अब दोस्तों देखिए 1 है यहाँ पर, 1 किसी नहीं लगता है तो 1 का 1 उतार देंगे। जिस संख्या में 2 से या जिससे हम भागा दे रहे हैं अगर नहीं लगे तो वही संख्या उतार देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। फिर 2 को 4 से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखते हैं किससे लगता है, तो 1 1 ये गया, मतलब 1 1 से लगेगा तो कोई मतलब नहीं है, 1 से नहीं देना, 2 से लग रहा है। तो अगर हम चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं दे सकते, लेकिन दे देते हैं। चलो 1 1 और 1, अब कुछ नहीं है। अब देखो गाइस के बार में 1 ये 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे ये 2 1 2, फिर गुना, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2। ठीक है, आप बराबर दे देंगे। ठीक है, देखिए हमने लिख लिया यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 है। तो गुना इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 आया, कितना? 4। अब यहाँ से 4 दूनी पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यानी कि 4,2,8 का एलसीएम जो है वो 8 आया। कितना आया? 8 आया। समझ में आया दोस्तों? एक बार ये देखिए 2 दूनी 4 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, एलसीएम 8 आया। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, तो हमने मिटा दिया है। दोस्तों हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब ये वाला हम लोग बनाते हैं। देखिए
2 से देंगे, चूँकि पता है कि सबसे छोटा पहाड़ा 2 ही है अभी, ठीक है ना। जब 2 से नहीं कटेगा तब 3 से कटाएंगे, जब 3 से भागा नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पहले जब 2 से लग रहा है तो 2 से देंगे ही, ठीक है ना। चलो, तो दुक्का पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है दोस्तों? तो दुक्का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 पचे 10, ठीक है। अब दुक्का पहाड़ा कितने बार दुक्का पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है? तो 2 चौके 8 यानी कि 4 बार में आता है। फिर दुक्का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? तो 6 बार में आता है। 2 छक 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं गाइस, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो कौन से पहाड़ा का सबसे ज़्यादा आबादी है? तो 5 का पहाड़ा 1 ही है और 4 का पहाड़ा 4 है और 6 है। 4 और 6 में 2 से भागा लग जाता है, इसलिए हम लोग 2 देंगे। याद रहे, जिसका आबादी ज़्यादा रहे उसी पहाड़ा से भागा लगाना है, ठीक है ना। चलो, तो 2 से देते हैं। अब 5 में देखो, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है या भागा नहीं लगता है, तो 5 का 5 उतार देंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? तो 2 बार में आता है। 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? तो आप लोग बताइएगा। तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। 2 तिया 6। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 5 है, ये एक अलग है ना, ये अलग 5 से कटेगा। ये 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। तो दोस्तों, भागा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सब अलग है। 5 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। 5 खुद अपने पहाड़ से कटेगा, 2 खुद अपने पहाड़ से कटेगा और 3 खुद अपने पहाड़ से कटेगा। इसलिए हम लोग अब भागा देंगे ही नहीं। देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे 2 ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला 2, फिर गुने 5 लिख देंगे। ये वाला 5 यहाँ पर जो है, फिर ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और गुना देंगे फिर 3, यानी कि सबको लिख देंगे। इसको लिख दिए, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए, ठीक है। केवल लेकिन गाइस 1 जब आएगा ना तो 1 को नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। या अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए 1 वाला नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि गुना है तो 2 दूनी 4, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, यहाँ अब 4 आ जाएगा। अब 4 को 5 से गुना करना है, तो 4 पचे 20 हो गया। अब 20 को 2 से गुना करना है, तो 20 दूनी 40। अब 40 को 3 से गुना करना है, तो 40 तिया 120 होगा। 40 तिया 120, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 10, 8, 12 का एलसीएम 120 है। देखो गाइस, एक बार और समझा देते हैं। ये वाला 2 दूनी 4, 4 से गुना करना है, 4 पचे 20। अब क्या करना है? 20 से 2 से गुना करना है, तो 20 दूनी 40। अब 40 को 3 से गुना करना है, 4 तिया 12, यानी कि 40 तिया 120, ये आंसर। तो आई होप के दोस्तों आप लोगों को एलसीएम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार अगर एलसीएम सीखना चाहते हैं या अगर वो मैथ पढ़ते हैं तो उसके पास ये वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हम लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।